सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। इफ कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 7/8, इवेल्युएट फर्स्ट पार्ट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये फर्स्ट पार्ट आपको कैलकुलेट करना है और सेकंड पार्ट है कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसके लिए आपको यहाँ पर ये गिवन है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं गिवन। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कॉट थीटा के इक्वल में 7/8 है, जो कि हम जानते हैं कॉट किसके इक्वल होता है। कॉट होता है b/p के इक्वल। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप इसको याद भी कर सकते हैं। ऐसे मैंने ट्रिक बताई थी, p/b/h/h/b। अगर हम देखें यहाँ पे तो ये होता है साइन, ये होता है कॉस और ये होता है टैन। राइट, तो टैन होता है p/b और टैन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट। मतलब b/p हो जाएगा कॉट, है ना। इस तरीके से आपको इसको मेमोराइज करना है। इसके बाद हम डायग्राम बना लेते हैं। तो ये हमने ले लिया राइट एंगल, यहाँ पे इसको हम ले लेते हैं। कोई सा भी एंगल ले सकते हो आप, ए बी सी कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे। बस यहाँ पर जो भी एंगल लोगे नीचे साइड, बेस साइड, वहीं पर थीटा लेना, क्योंकि यहाँ थीटा है, ए बी सी डी कुछ नहीं है। तो आपको थीटा लेना पड़ेगा नीचे साइड, बेस वाली साइड वाले एंगल पे। इससे क्या होगा, आपको कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं जाएगी, रेशो में गड़बड़ी नहीं आएगी। तो इसके लिए सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं। तो b/p यहाँ पर थीटा के रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो थीटा के रिस्पेक्ट में b और p मतलब बेस और परपेंडिकुलर। बेस होगा bc और परपेंडिकुलर होगा आपका ab, इसके सामने वाली साइड। तो ab और bc आपको, ab आपको कितना दिया है, कॉट थीटा के जो इक्वल में दिया है वही है, तो 7/8। तो इसका मतलब ये हो गया कि bc की वैल्यू आ गई 7 और ab की वैल्यू आ गई 8। आपको दो साइड्स की वैल्यू मिल गई है, एक साइड बची। कौन सी साइड, हाइपोटेनियस। राइट, ये परपेंडिकुलर और बेस गिवन थी आपको, हाइपोटेनियस आपको नहीं पता। तो उसका नाम क्या है, एसी। एसी आपको फाइंड करना पड़ेगा, तब जाके आप इन सबको कैलकुलेट कर पाओगे। तो हम सबसे पहले यहाँ एसी कैलकुलेट करने के लिए इस ट्रायंगल एबीसी में पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। सो पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करना यानी कि क्या है, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही हम जानते हैं। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर के सम के इक्वल। राइट, अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पर h आपको पता है, यहाँ हम लिख लेते हैं h अपने पास क्या है, AC। तो AC का स्क्वायर हो जाएगा। परपेंडिकुलर क्या है, AB। AB का स्क्वायर हो जाएगा और बेस कितना है, BC। BC का स्क्वायर। सबकी वैल्यूज पुट कर देते हैं जो जो हमारे पास है। तो AC आपको गिवन नहीं है ना, तो AC आपका हाइपोटेनियस, हम इसको ऐसे ही रखेंगे। AB हमारे पास 8 गिवन है, 8 का स्क्वायर, और BC आपके पास है 7 का स्क्वायर। कैलकुलेट कर लेते हैं। 8 का स्क्वायर होगा 64 और 7 का स्क्वायर होगा 49। इन दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 113। अब AC स्क्वायर था तो AC का स्क्वायर यहाँ जाएगा, रूट बन जाएगा। राइट, दोनों साइड रूट लगाएंगे तो इसके ऊपर से रूट हट जाएगा और इसके ऊपर रूट लग जाएगा। तो AC की वैल्यू आ गई √113। AC आ गया। अब इसके बाद हम यहाँ पर इन सभी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में आपको साइन और कॉस दिख रहा है, यानी कि आपको साइन और कॉस रेशियो को कैलकुलेट करना है। फिर आपको सेकंड पार्ट में कॉट स्क्वायर थीटा दिख रहा है, यानी कि आपको कॉट कैलकुलेट करना है। तो हम साइन कॉस और कॉट को कैलकुलेट करके इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम साइन को कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे साइन थीटा हमारे पास कैसे आ जाएगा, आप जानते हैं साइन थीटा क्या होता है। साइन होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, है ना। यहाँ ट्रिक में आप देख सकते हो p/h होता है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है, AB, और हाइपोटेनियस क्या है, AC। तो हमारे पास ये AB आपके पास कितना गिवन है, AB आपके पास 8 है एंड AC आपके पास अभी हमने कैलकुलेट किया √113 है। साइन थीटा आ गया। अब हम कॉस थीटा कैलकुलेट कर लेते हैं, तो इसकी वैल्यू पुट कर पाएंगे। फिर उसमें कॉस थीटा क्या होगा, यहाँ से आप देख सकते हो b/h होता है। तो b/h, थीटा के रिस्पेक्ट में बेस कितना है, यहाँ पे बेस है BC और h है AC। तो BC/AC। अब BC की वैल्यू कितनी है हमारे पास, BC है हमारे पास 7 और AC कितना है 113। ठीक है, तो ये आ गए आपके पास दोनों वैल्यूज। अब हम सिंपली इसमें पुट कर देंगे इन वैल्यूज को और कैलकुलेट कर लेंगे। तो आपको करना ये था इस क्वेश्चन में कि आपको यहाँ पर जो रेशियो गिवन था उससे आपको ट्रायंगल की थर्ड साइड निकालनी थी, और फिर उसको निकालने के बाद रेशियोज को कैलकुलेट करना था जो इस क्वेश्चन में दिए हैं, और इसमें सिंपली पुट कर देना है। अब इसको हम पुट कर देते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है साइन 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो हम यहाँ डायरेक्ट रख देते हैं 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू अपने पास कितनी आई है, 8/113, और इसके बाद मल्टीप्लाई में यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा भी है। मतलब 1 माइनस साइन थीटा क्या है हमारे पास, 8/√113।
तो ये आ गया न्यूमरेटर पार्ट कंप्लीट ऊपर। अब डिनोमिनेटर लिख लेते हैं। तो डिनोमिनेटर देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा बोला है ना, तो यहाँ पे देखो 1 प्लस कॉस थीटा कितना है 7 अपॉन अंडर रूट 113, यहाँ पुट कर दिया हमने। ऐसे ही यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा है, यानी कॉस थीटा हमने 7 अपॉन 113 अंडर रूट में। तो ये आ गया अपने पास, इसको कैलकुलेट कर लो आप, बहुत ईजी हो जाएगा। देखो यहाँ पे कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये a प्लस बी और a माइनस बी है, ये 1 सेम है, यानी ये a हो गया और ये भी सेम है। तो इसका मतलब ये a प्लस बी a माइनस बी वाली आइडेंटिटी यहाँ पर लगेगी। तो a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए, जिसको नहीं पता है वो यहाँ दिख सकता है। a प्लस बी a माइनस बी हो जाएगा यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल। सिंपली अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्म में हमारे पास स्टेटमेंट है ना, ये हमारे पास न्यूमरेटर इस फॉर्म में है, तो आप इसको इस फॉर्म में लिख लो। a अपने पास है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस b हमारे पास है ये 8 अपॉन रूट 113, तो इसका स्क्वायर है ना। सिंपली हमने क्या कर दिया, b की जगह b रख दिया, a की जगह a रख दिया। यहाँ भी आइडेंटिटी लग रही है a प्लस बी a माइनस बी, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस b हमारे पास है यहाँ पे 7 अपॉन रूट में 113, इसका भी स्क्वायर कर दो, राइट। अब सिंपली क्या करोगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 8 का स्क्वायर होगा 64 और इस 113 रूट का स्क्वायर हो जाएगा 113। ये आपको पता होना चाहिए कि किसी भी नंबर का अगर हम रूट में अगर कोई है उसका स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है कि 113 के अगर हम बात करें तो इसके ऊपर रूट लगा हुआ है। रूट का मतलब होता है 1/2 और इसके बाहर भी स्क्वायर लगा हुआ है, पावर है। तो अगर हम इन दोनों पावर्स का मल्टीप्लाई करें, एक्सपोनेंट रूल क्या कहता है कि पावर के बाहर अगर पावर हो ब्रैकेट में तो उन पावर्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, मतलब 1/2 इंटू 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या 1, मतलब 113 की पावर 1 यानी 113। तो इसलिए जब भी किसी भी रूट वाले नंबर का अगर स्क्वायर हो तो सिंपल आपको रूट हटा देना है, क्योंकि रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पर यह आ गया 113। सेम ऐसे यहाँ पे 1 माइनस, यहाँ भी माइनस है, राइट, यहाँ पे मिस्टेक हो गई, यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, 7 का स्क्वायर 49 और यहाँ पे फिर से 113। अब इसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे सिंपली, क्योंकि ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है तो ये कंप्लीट डिनोमिनेटर नहीं है यहाँ पे, तो एलसीएम हम ले लेते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ लिख लेते हैं, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, या फिर आप ऐसे एलसीएम ले सकते हो। तो इतना आ जाएगा 113 1 जा 113 और इसका मल्टीप्लाई करो, माइनस का साइन आएगा, 64 1 जा 64 अपॉन में कितना है 113 1 जा 113। डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में आप देख सकते हो यहाँ पे है ये चीज़, तो इसको भी वैसे ही कर लो, 113 1 जा 113 माइनस का 49 और अपॉन में 113। अब आप क्या करोगे, इस डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से सिंपली कैंसिल कर लोगे। कैसे, देखो जब भी ऐसा होता है कि किसी भी फ्रैक्शन के नीचे या किसी भी डिनोमिनेटर कोई अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में आ जाए तो उसको हम ऊपर भेज सकते हैं मल्टीप्लाई के फॉर्म में, ये डिवाइड का साइन चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई के फॉर्म में, और यहाँ पर जो फ्रैक्शन नीचे लिखा हुआ है वो बन जाएगा न्यूमरेटर, उसका डिनोमिनेटर बन जाएगा न्यूमरेटर और उसका न्यूमरेटर बन जाएगा डिनोमिनेटर। तो 113 ऊपर चला जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा 113 माइनस 49। अच्छा, हम इसको माइनस भी कर सकते थे, राइट। इसको आप कैंसिल कर दो सबसे पहले तो, क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है तो ये कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से। अब इसको माइनस कर लेंगे हम, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, हमारा आंसर आ जाएगा 49/64। इसका सेकंड पार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इसमें आपको सेकंड पार्ट में कॉट स्क्वायर थीटा को कैलकुलेट करना है। तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आपको कॉट थीटा की वैल्यू ऑलरेडी पता है। कॉट थीटा हमारे पास क्या दिया है, कॉट थीटा गिवन है 7/8। तो इसको आपको ट्रायंगल से देख के कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज 7/8 ऑलरेडी कॉट थीटा आपको दिया है। तो कॉट स्क्वायर थीटा यानी कि क्या, कॉट थीटा का होल स्क्वायर, यही इसका मतलब होता है, राइट। तो कॉट थीटा की वैल्यू आपके पास क्या है, क्वेश्चन में गिवन है 7/8। तो इसका स्क्वायर करने के लिए कह रहे हैं तो इसका स्क्वायर कर दो, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। आ गया इसका आंसर, है ना, बहुत ईजी। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी था, सेकंड पार्ट इसका। बाकी फर्स्ट पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।